इतिहास उठाकर देखिए, राम को वनवास मिला, हरिश्चंद्र ने सब कुछ खो दिया, कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा और अर्जुन, जो सबसे श्रेष्ठ योद्धा था, वो युद्ध भूमि में टूट गया। ये सभी अच्छे लोग थे, फिर भी इनके जीवन में दुख क्यों था? क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा बनने से जीवन आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अच्छा बनने से जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। वो युद्ध नहीं करना चाहता था। वो दयालु था, संवेदनशील था और ठीक इसी वजह से वो टूट रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे एक रहस्य बताया। दुख सजा नहीं होता, दुख तैयारी होता है। सोना आग में तपता है, हीरा दबाव में बनता है। कमजोर आत्माओं को आसान रास्ते मिलते हैं, लेकिन मजबूत आत्माओं को कठिन परिस्थितियां दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बुरे लोग सुखी दिखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, खुश नजर आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से भाग रहा है वो अभी बिल नहीं चुका रहा। अच्छे लोग तुरंत दुख पाते हैं, क्योंकि उनका कर्म खाता साफ किया जाता है। बुरे लोग उधार पर जीते हैं और हर उधार एक दिन लौट कर आता है। कर्म कोई भावना नहीं समझता, वो गणना करता है। वो ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हैं, वो ये देखता है कि आप किस स्तर के हैं। ऊंचे स्तर की आत्माओं को छोटे सबक नहीं दिए जाते, उन्हें गहरे अनुभव दिए जाते हैं। इसलिए अच्छे लोग ज्यादा सहते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। दुनिया ने अच्छाई को कमजोरी समझ लिया है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सहनशीलता शक्ति का उच्चतम रूप है। जो सह सकता है वही नेतृत्व करता है, जो टूट कर भी खड़ा रहता है वही इतिहास बदलता है। अर्जुन को उसका दुख हटाकर नहीं, उसकी दृष्टि बदलकर मजबूत बनाया गया। आज का इंसान भी अर्जुन जैसा है। वो अच्छा है, लेकिन खुद को कमजोर समझता है। वो दुख को अभिशाप मानता है, जबकि दुख एक संदेश होता है कि आप साधारण नहीं हैं। भगवान कभी आसान रास्ता नहीं देते, वो इंसान को बड़ा बनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का दर्द खत्म नहीं किया, उन्होंने उसे समझ दी। कुछ दुख शोर नहीं करते, वो चुपचाप आते हैं। रात के सन्नाटे में, भीड़ के बीच अकेलेपन में, और उस पल में जब आप सही होकर भी हार जाते हैं। लेकिन वही चुप दुख आपको भीतर से बदलता है। हर आत्मा जन्म से पहले एक रास्ता चुनती है, कुछ आत्माएं सुख का और कुछ आत्माएं सच का। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, अच्छे लोग कठिन रास्ता चुनते हैं। कर्ण दानी था, वीर था, फिर भी अपमानित हुआ, क्योंकि कुछ आत्माएं सुख भोगने नहीं, संतुलन बनाने आती हैं। जब भगवान चुप रहते हैं तो वो त्याग नहीं होता, वो भरोसा होता है कि तुम खुद संभाल सकते हो। आज युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मन के अंदर है। सही बनाम सुविधा, धैर्य बनाम पलायन। और हर दिन वही प्रश्न दोहराया जाता है, क्या तुम सही का साथ दोगे, तब भी जब उसका फल दुख हो? सबसे बड़ा झूठ ये है कि अच्छे लोगों की जिंदगी आसान होती है। सच्चाई ये है कि अच्छे लोगों की जिंदगी अर्थपूर्ण होती है, और अर्थ हमेशा कीमत मांगता है। दुख आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपकी पुरानी पहचान खत्म करने आता है, ताकि आप कुछ नया बन सके। अगर जीवन ने आपको दूसरों से ज्यादा तोड़ा है, तो ये संकेत है कि आप चुने गए हैं। श्री कृष्ण ने कभी वादा नहीं किया कि अच्छे लोगों को दर्द नहीं होगा। उन्होंने वादा किया कि उनका दर्द व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको तोड़े, तो ये मत पूछना मेरे साथ ही क्यों, बल्कि पूछना मुझ में ऐसा क्या है जिसे जीवन गढ़ रहा है। क्योंकि अच्छे लोग दुख नहीं पाते, अच्छे लोग गढ़े जाते हैं। और याद रखना, हर दुख तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ दुख समय लेते हैं, कुछ वर्षों बाद अर्थ देते हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तभी समझ आता है कि जो टूटना आपको अंत लग रहा था वही मोड़ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी आपको रोकता है वही आपको भीतर से तैयार भी करता है। जो सह लेता है वही अगले स्तर में प्रवेश करता है। बहुत बार अच्छे लोग इसलिए ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो खुद से झूठ नहीं बोलते, वो अपने जख्मों पर नकाब नहीं पहनते। वो सवाल करते हैं, वो सोचते हैं, और वही सोच उन्हें अकेला कर देती है। लेकिन ये अकेलापन सजा नहीं होता, ये परिपक्वता होती है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और सच हमेशा अकेला होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तुम सब कुछ खोते हो तब पहली बार तुम सच में खुद को पाते हो, क्योंकि जब सहारे छूटते हैं तभी आत्मा खड़ी होती है। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम टूट जाओ, दुख इसलिए आता है कि तुम किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दो। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर भगवान हमारे साथ हैं तो फिर दर्द क्यों? उत्तर ये है कि भगवान हमेशा कंधा नहीं देते, कभी कभी वो दूरी देते हैं, ताकि इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके।
अर्जुन को भी वही दिया गया था, शक्ति नहीं, दृष्टि। जब जीवन आपको बार बार एक ही जगह चोट पहुंचाता है तो समझ लेना कि वहां कोई सीख छुपी है। अच्छे लोग सीखने से भागते नहीं, इसलिए उन्हें वही पाठ बार बार दिया जाता है जब तक वे उसे आत्मसात न कर लें। यही कारण है कि उनका रास्ता लंबा होता है लेकिन स्थायी होता है। और ये मत सोचो कि जो आज हंस रहा है वही जीत रहा है। समय की अदालत सबसे शांत होती है, लेकिन उसका फैसला अंतिम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज बच गया वो हमेशा नहीं बचेगा, और जो आज सह गया वही अंत में मुक्त होगा। अच्छे लोगों का दुख अक्सर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो शिकायत नहीं करते, वो चुपचाप सहते हैं, और वही चुप्पी उन्हें भीतर से विशाल बना देती है। वे बाहर से साधारण लगते हैं, लेकिन भीतर से वे पूरी दुनिया उठाने की क्षमता रखते हैं। जब आप सही होते हुए भी गलत समझे जाते हैं, तब आपकी आत्मा की परीक्षा होती है, क्योंकि तब आपके पास खुद को साबित करने का मौका होता है, लेकिन आप शांति चुनते हैं। और यही वो क्षण है जहां अच्छे लोग साधारण लोगों से अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य यही है कि भगवान आपके रास्ते से दुख हटाते नहीं, वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख छोटा पड़ जाए। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि जिसने आपको सबसे ज्यादा तोड़ा उसी ने आपको सबसे ज्यादा बनाया। तो अगर आज आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं और फिर भी सही बने हुए हैं, तो समझ लीजिए आप हार नहीं रहे, आप गढ़े जा रहे हैं। और ये प्रक्रिया शोर नहीं करती, ये समय लेती है, क्योंकि अंत में दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो आराम से जी गए। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने सहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और यही है श्री कृष्ण का वो रहस्य जिसे समझ लेने के बाद दुख डर नहीं लगता, वो अर्थ देने लगता है।